तेजल प्रभु कहाँ पे है आप? आपका जो वीडियो ऑन रहता है पर कैसे ऑन रहता है? आप तो दिखते नहीं है कभी भी सामने। ऑन रहता है कि ऑफ रहता है, कोई इसका मीनिंग नहीं रहता। इसका बैक कैमरा का क्या? किसका? लैपटॉप का? क्या बोल रहा है सर? हाँ, तो बड़ा वाला मोबाइल ले लो। हाँ, पैसे आएगा, कितने का आएगा? हमसे पैसे ले लो। हाँ, तो बड़ा वाला ले लो, बार बार हिले ना। आप सामने, ये जो स्टूडेंट हो, आप क्लास में बैठे हो, तो कुछ एटिकेट होते हैं ना अपनी क्लास के। जब एटिकेट को जब फॉलो नहीं करोगे, तो आप भले ही आप तो वीडियो ऑन करके रख दिए हो, पर आप जब तक सामने नहीं हो तो आपकी दीवार थोड़ी हमें देखना है। दीवार को हम क्लास कर रहे हैं क्या? दीवार के साथ चर्चा कर रहे हैं क्या? नहीं ना। हम तो एक व्यक्ति है ना, व्यक्ति के साथ डीलिंग करेंगे ना। दीवार के साथ करेंगे कि कैमरे के साथ करेंगे? कैमरे के साथ ही चर्चा करनी होती तो हमारे पास तो कितने सारे कैमरे रखे हैं यहाँ पे। दो चार मोबाइल के भी कैमरे हैं, लैपटॉप के भी कैमरे हैं, दो चार लैपटॉप और भी ले लेंगे। तो कहते हैं कि चर्चा नहीं, व्यक्ति से चर्चा कर रहे हैं तो व्यक्ति, आप एक पर्सन हो तो एज ए पर्सन डील करना चाहिए। डोंट मेक द थिंग्स मैन, और डोंट मेक मैन अ थिंग्स। हम आजकल कर दिए है कि मनुष्यों को जो है मशीन बना दिए और मशीनों को मनुष्य बना दिए। ये अपना एंटरटेनमेंट करना तो मशीनों के साथ करते हैं, और मनुष्यों को मशीनों की तरह यूज करते हैं। दिस इज द मिसफॉर्च्यून मैसेज। वो कुछ बोल रहे हैं तो उस बात का कोई थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए, कुछ वैल्यू उसको देना चाहिए। चलो ठीक है, जब मैं हंसी मूड में कुछ बोल रहा हूँ, कुछ चीज ऐसे है कभी कभार, तो वो ठीक है चलो। आप हंसी मजाक में, या फिर हंसी मजाक ऐसा नहीं कि कोई सीमा पार है, ऐसा नहीं। ये कहने का मतलब कुछ, जब कोई ऐसा टॉपिक है और जब सब भक्त
एक हंसी के मूड में तो ठीक है, एक वो चलता है कि इतना उसको लिया कि नहीं लिया वो ज्यादा कंसिडर नहीं किया जाता। और कोई वस्तु को बार बार मैं सिंसियरली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सिंसियरली इंसिस्ट कर रहा हूँ, तो फिर उसके ऊपर थोड़ा तो दिमाग लगाना चाहिए कि क्यों हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। यदि हाँ किसी का जेन्युइन कोई इशू है, तबीयत खराब है या घर में बहुत ज्यादा व्यस्त है, तो मैंने उसके लिए आपको दिया भी है छूट कि भाई आप ज्यादा घर में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप उस समय वीडियो ऑफ मत रखिए और हमें मैसेज दे दीजिए, एटलीस्ट चैट पर मैसेज कर दीजिए, प्रभु जी दिस इज द रीजन सो आई एम अनेबल टू ओपन माय वीडियो, सॉरी फॉर। तो वो भी जेन्युइन स्थिति में, ऐसे नहीं कि भी वो बता ही नहीं रहा है कुछ, अगर कि अपनी दुनिया में ही है, अपने हिसाब से ही सब कुछ जो है चल रहा है, तो नहीं ना। तो आप जब तक चीज़ों को कंसिडर नहीं करेंगे, सिंसियरली देखो अटेम्प्ट नहीं करेंगे, सिंसियरली डील नहीं करेंगे, तो फिर आप उसका एक जो प्रॉपर बेनिफिट है वो नहीं ले पाएंगे ना। क्योंकि सबसे पहले तो नेग्लिजेंस यही हो गया ना। मैं कोई चीज को चाहता हूँ कि आप ऐसे करो, पर आप ऐसे नहीं करना चाहते, उसको नेग्लेक्ट कर रहा हो करके, तो नेग्लेक्ट कर रहा हो तो फिर तो कोई संबंध नहीं बैठता ना। हम आपको इतना सिखा रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, पर आप एक बात के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। Just try to understand the mood first. I always consider the same statement. Just try to understand the mood first, then serve. किसी व्यक्ति को सेवा करना चाहते हो, किसी व्यक्ति को प्रसन्न करना चाहते हो, पहले उसके मूड को समझने का प्रयास करो, वो चाहता क्या है हमसे। वो जो चाहता है, यदि उस तरीके से जब सेवा कर पाएंगे ना, then quickly he will be happy. शीघ्र ही वो प्रसन्न होंगे, और वो प्रसन्न होंगे तो तुरंत हम भी प्रसन्न होंगे उससे, बिकॉज दैट इज द लविंग रिलेशन ना। तो थिंग्स डिपेंड ऑन अवर रिलेशन, लविंग रिलेशन, हम उसी के लिए यहाँ पे सब ट्राई कर रहे हैं ना। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग फर्स्ट, देन सर्व। ऐसे तो हम अपने बुद्धि से, अपने तर्क से बहुत कुछ कर सकते हैं, पर वो जरूरी नहीं है कि वो हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा होगा या उसकी नीड भी होगी करके, है? तो ऑलवेज उदाहरण देते हैं कि ऐसे गुरु है, अब गुरु की आप सेवा करने गए और गुरु ने जो है बोला कि हमें एक गिलास पानी ला करके दे दो करके, तो नहीं नहीं गुरु जी हम पानी क्यों, आपको दूध पिलाएंगे, गर्म दूध पिलाएंगे। पानी तो सस्ता होता है ना, आपको अच्छा ताजा गर्म फ्रेश दूध, आइसक्रीम वाला दूध पिलाएंगे, केसर डाल के, तो क्या वो सेवा होगा क्या? है? नहीं होगा, तो सजा हो जाएगी, राइट। आप उन्होंने यदि मांगा, पानी मांगा, अब बोलेंगे नहीं नहीं अभी पानी की क्या आवश्यकता है, गुरु जी को ला करके थोड़ा सा चलो अभी एसी में थोड़ा सा बैठाते हैं, या फिर वो आइसक्रीम खिला, बहुत कुछ तरीके हो सकते हैं, या फिर उसको कंसिडर ही ना करें, ठीक है वो पानी थोड़ा देर में जाके दे देंगे, और कोई दे देगा ना, मैं थोड़ी हूँ, बहुत सारे लोग हैं ना। तो पॉइंट इज देयर आर थ्री क्लास ऑफ शिष्य ना, थ्री क्लास ऑफ डिसाइपल्स आर देयर। उदाहरण है ना, कौन है? तीन प्रकार के शिष्य होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। कौन कौन से हैं, कोई बता सकते हैं? हम्म? अभी जो क्वेश्चन दोबारा बोलिए। मैं बोल रहा हूँ तीन प्रकार के शिष्य होते हैं, पहला फर्स्ट क्लास, दूसरा सेकंड क्लास, तीसरा थर्ड क्लास। कौन कौन से हैं? ऐसे शिष्य होते हैं जो निस्वार्थ गुरु की सेवा करते हैं, और आपको पता नहीं, कुछ ऐसे आपने सुना नहीं, पहले सुनिए फिर बाद में बोलिए। आप कभी साल में एक आध बार तो क्लास ज्वाइन करते। और कोई बोले? प्रभु जी, फर्स्ट क्लास जो गुरु के इमोशंस को, भाव को समझ के काम करे, गुरु को कहने की आवश्यकता न पड़े। और सेकंड क्लास गुरु जो कहे वो करे। और थर्ड क्लास शायद जो इग्नोर कर दे चीजों को गुरु के कहने के बावजूद, या उस पर ध्यान न दे। तो पॉइंट है कि पहला क्लास का है व्यक्ति, चलो पहले क्लास के दिन नहीं बन पा रहा है तो कोई बात नहीं,
पहले क्लास की इतनी जल्दी आशा भी नहीं किया सकती है, जब तक आप बहुत उन्नत स्तर पे हम नहीं है, जब तक पहले क्लास के बनने की आशा भी नहीं करते हैं गुरु। तो कम से कम सेकंड क्लास का तो बनने का प्रयास करना चाहिए। कि जो ऑर्डर हमें मिला है उसको फॉलो करने का एटलीस्ट प्रयास करना चाहिए। कि ऐसा करो तो बस वैसा करो, दिस इज सिंपल कंसिडरेशन। उसमें तोड़ मरोड़ नहीं ज्यादा करना चाहिए। फर्स्ट क्लास का उपाय तो बहुत अच्छा है, उसके इंटेंशन को ही समझ रहे हैं कि वो चाहते क्या, बोलने के पहले ही समझ गए। नहीं कि अभी वो क्या उनका मूड में चल रहा होगा, उनके मूड को ही कैच कर लेता है, ऐसे मूड को ही कैप्चर कर लेता है। गुरु अभी ये चाह रहे हैं, तुरंत जाके दे दो, गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, कृपा तुरंत मिल जाती है बिना बोले ही। ऐसा फर्स्ट क्लास। पर यदि कोई फर्स्ट क्लास नहीं बन सकते, सेकंड क्लास एटलीस्ट वी शुड ट्राई टू स्ट्राइक ऑन द सेकंड क्लास प्लेटफॉर्म। कि जितना हमें बोला उन्होंने, एक ऑर्डर दिया, जितना बोला उसको हमें सिंसियरली फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। और तीसरा क्लास का जो है, ये बताया कि उतना भी नहीं करेगा, जा करके उसको ना क्या आवश्यकता है, और कोई कर लेगा ना, तो ही रिजेक्ट द रिजेक्ट। तो रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट यदि हमारी कोई मजबूरी है, मजबूरी को कंसल्ट करना चाहिए और उसको समझना चाहिए और फिर फॉलो करना चाहिए, तभी प्रोग्रेस होगा ना। हम इसी प्रिंसिपल को तो रोज चर्चा कर रहे हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त ते करिया ऐक्य। शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु है, जो भी है, उसी प्रिंसिपल को हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई वी शुड टेक बोथ। दोनों को हमें उस भाव से लेना है। कहीं पे फॉल्ट है, कहीं पे गलती है, तो हमें उसको कंसिडर करके कंसल्ट करना है, पर यहाँ पे सही राय है, सही बात है, तो फिर उसको फॉलो करना है, डायरेक्टली फॉलो करना है। वो प्रिंसिपल है। उसको हंसी में हमेशा लेने का आवश्यकता नहीं। हंसी मजाक हाँ कभी कभी हो सकता है, हंसी मजाक में कुछ चीजें हो सकती हैं, तो वो हमारे वो गुरु कभी कभी या फिर जो सीनियर भक्त हैं कभी कभी आके हमें हमें संतुष्ट करने के लिए, विशेष करके जूनियर्स को संतुष्ट करने के लिए ऐसे कभी कभी हंसी मजाक करते हैं, ताकि सब लोग भक्त लोग आनंद में रहे। उनका वही मोटिव रहता है उसके पीछे कि सब भक्त एक एक अच्छी हंसी खुशी के माहौल में रहे और अच्छी तरह से प्रोग्रेस करें भक्ति माहौल में। इसलिए वो हंसी मजाक थोड़ा सा एक एंटरटेनमेंट का मूड बनाते हैं कभी कभी। पर उसका मतलब ये नहीं होता है कि हम हमेशा उनकी बात को हंसी मजाक में ही लेके छोड़ दें, तो फिर वो ठीक नहीं होगा। इससे हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस रुक जाएगा करके, क्योंकि फिर हमें जो मेन कोर टीचिंग्स है वो नहीं मिल पाएंगी ना। हम उनको मित्र के जैसा कंसीडर करने लग गए, तो फिर जो वो बोलना चाहिए वो बोलना बंद कर देंगे करके, क्योंकि आप उनको एज ए फ्रेंडली डील करेंगे ज्यादा। तो फ्रेंडली डील करना है तो पर जब प्रिंसिपल की बात है तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने का प्रयास करना है कि भाई सिद्धांत वस्तु जो है। थोड़ा सा गंभीर चीजों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी आप यदि इन चीजों को अभी इस तरीके से ले रहे हो तो आई होप कि आप आगे जाकर के दीक्षा लेने के बाद भी चीजों को ऐसे न्यूट्रलाइज ही बने रहेंगे फिर। क्योंकि आप यदि गंभीरता से अभी नहीं लेंगे तो फिर आगे जाके कैसे, उस समय तो देखने वाला भी आपको कोई नहीं रहेगा, क्योंकि आप तो इतने सीनियर हो चुके हैं ना। आप भक्ति में 5 साल 10 साल बिता चुके हैं, तो आपको लगेगा कि हम तो अभी बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो उस समय ना तो आपको दीक्षा गुरु आके डायरेक्ट बोलेंगे, ना शिक्षा गुरु आके डायरेक्ट बोलेंगे। उस समय तो आप अपने हिसाब से ही अपने रास्ते पे चलने लगेंगे ना। तो इन चीजों को हमें वो कहने का मतलब मूड को कैरी ऑन करने का प्रयास करना है, हम उसके हिसाब से जीवन को ढालना है। तो ऐसा कोई ये बहुत बड़ा वो कोई अपराध नहीं किया है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया आपने कोई वहां भागवत के प्रति, या कोई ऐसा कोई अपराध हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे लिए तो कुछ नहीं, मैं मानता हूँ ठीक है। मेरे लिए तो एज ए टीचर, मैं तो इसमें कोई गुरु संबंध का शिष्य कोई वो किसी को कहना चाहता हूँ, मैं किसी प्रकार का वो सिद्धांत समझाना चाहता हूँ। मेरा एक फंडा है यहाँ पे सिंपल कि मैं ये कुछ पढ़ा
मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। को टीचर